So namaskar, आप सबका welcome for this wonderful program that is called NLP Mind Awakening Program. This is the intro session जिसमें हम awareness create करेंगे कि क्या है NLP. देखो, मैं जो खुद समझी हूँ, मैं 15 साल से इस modalities में हूँ और 30 different healing modalities को मैंने use किया है, ठीक है. लेकिन NLP का क्या रोल है मेरी लाइफ में? You know, let me tell you, I did it from 3 different mentors. पहले मैंने स्निग्धा देसाई करके थी, काफ़ी फेमस, बॉम्बे में, उनसे किया. फिर मैंने अनिल थॉमस से किया, वो इंटरनेशनल अमेरिका से आए थे. वेरी एक्सपेंसिव, लाख रुपए के सेशन थे मेरे. अब मैंने राम वर्मा से किया, 2-2.5 लाख का क्लास था मेरा. You know what I have realized? जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज है, रेकी कह लो, एक्सेस बाल कर लो, सब में ना 2 ही चीजें यूज हो रही हैं, लॉजिकल माइंड एंड क्रिएटिव माइंड. ठीक है. लॉजिकल माइंड हमारा जजमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, लिमिटेशंस करता रहता है, ये करूं नहीं करूं, ये अच्छा है बुरा है, पॉइंट ऑफ व्यूज. ठीक है. और बहुत बारी हमें रोक लिया जाता है हमारे कॉन्शियसनेस में कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है ना. लड़ाई चलती रहती है, क्या करूं, कैसे होगा, सब कुछ. और जो क्रिएटिव माइंड है वो विश्वास करता है 3 फैक्टर्स पे. ठीक है. कलर, ठीक है, टेक्सचर, स्मेल, ब्राइटनेस, ठीक है, जिसे कहते हैं, एक मिनट मैं एंट्री करा दूं सबकी, है ना. ओके. जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशंस. ठीक है. विजुअलाइजेशंस क्या है? कल्पना करनी कोई चीज की, उसमें रंग डालना, आवाज डालनी, कलर डालना, टेक्सचर डालना, है ना. तो VAK, विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड कैनेस्थेटिक, हमारी जो लाइफ है ना, इसी के बेसिस पे चलती है. और ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारा क्रिएटिव ब्रेन का. ठीक है. मैंने कोई भी मॉडलिटी है, समझ लो रेकी है, आप लोगों ने तो रेकी सीखी है. हम रेकी में व्हाइट लाइट का शावर देखते हैं. क्या देखते हैं? व्हाइट लाइट का शावर. कौन से कलर का है? व्हाइट लाइट का. अब इसमें मैटर होता है इंटेंसिटी. ठीक है. फील कैसी आ रही है ना. कभी हमने भगवान की कोई घंटियां सुनी हो, व्हाइट लाइट देखी हो, ये क्या है? ये पिक्चर्स है, इमेजेस है, ब्राइटनेस है, टेक्सचर है, स्मेल है. ठीक है. इसकी एक फीलिंग है, एक अनुभव है. ठीक है. जितनी भी मॉडलिटी करो ना, सब में NLP का इम्पैक्ट है. ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, है ना, ये आया कहां से? ठीक है. ये ना 2 साइंटिस्ट थे, रिचर्ड बैंडलर और एक और डॉक्टर हवाई. तो ये इन्होंने क्या रिसर्च वर्क किया था अमेरिका में कि हम खुश क्यों रहते हैं, हमारा काम क्यों होता है, हम जो सोचते हैं वो सच कैसे हो जाता है. ठीक है. हम विजुअलाइज करते हैं और हो जाता है, लोग वो मिलने लग जाते हैं जो हम चाहते हैं. आपकी इंट्यूटिव पावर पहले ही विजुअलाइज कर लेती है कि होगा कि नहीं होगा, ये काम हो रहा है नहीं हो रहा, फीलिंग कैसी है, इमोशंस कैसे हैं, ये अच्छा है ये बुरा, ये जजमेंट, लिमिटेशन, इसकी एक एनर्जी है. सो जब ये रिचर्ड बैंडलर, ये इन्होंने रिसर्च वर्क किया ना कि हर एक सोच, हर एक विजन कोई ना कोई छवि, कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई इंपैक्ट लेकर आती है. अगर मेरा जीवन मेरे हिसाब से चले, मुझे नहीं चलना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, मुझे नहीं चाहिए अपने हाथों की लकीरें, मुझे नहीं चाहिए मेरे भविष्य में क्या है, मुझे भविष्यवाणी नहीं चाहिए, मुझे वो जीवन चाहिए जैसा मैं चाहती हूं. मैं क्यों मोहताज रहूं कि भैया मेरे स्टार में अगर ये नहीं है तो मैं तो बस खत्म. नो, सॉरी टू से, मेरी एक जिंदगी है, मैं सब कुछ क्रिएट करना चाहूंगी. आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी. तो करना क्या होगा? अपने माइंड को कंक्रीट करना होगा. पहले तो फोकस, कंक्रीट, फैला हुआ नहीं, कंक्रीट. फैलते कब है हम? जब नॉन ग्राउंडेड होते हैं, जब हम स्थिर नहीं होते, जब उथल पुथल हो रहा होता है, जब रंग स्थापित नहीं होते, जब फीलिंग स्थापित नहीं होती, जब इमोशन स्थापित नहीं होते. चला कौन रहा है हमारे को? हमारी कॉन्शियसनेस. परमात्मा ने तो शरीर दे दिया, लेकिन जो 5 सबटल एनर्जीज हैं, कौन सी सबटल एनर्जीज हैं? ब्लिसफुल लेयर, आउटर एनर्जी, इंटेलेक्चुअल लेयर, आउटर एनर्जी, थर्ड सेकेंड लेयर, इमोशनल लेयर, थर्ड लेयर,
राइट? ब्रेथ लेयर, एनर्जी, ऑरा और फिजिकल लेयर, 5 ही तो लेयर्स हैं जो हमें चला रही हैं। अगर ये पांचों को खोल दो, 5 तत्वों की बॉडी बनी है ना, खोल दो तो आप एक चेतना है ना, कॉन्शियसनेस। लेकिन मेरी चेतना मुझे आगे कब लेके जा रही है? जब मुझे एक हर चीज में पेन और प्लेजर का एहसास है और एक विजन है। आपने देखा होगा जिस दिन संडे को आपके पास कोई काम ना हो, उस दिन बड़ी अच्छी नींद आती है। ऐसा लगता है यार आज तो मजा आ गया भैया, आज तो लेट उठेंगे, ठीक है। और वो दिन सबसे थका हुआ इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें कुछ विजन ही नहीं है, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट। बट जिस दिन हमें कहीं जाना होता है या कुछ एक्साइटमेंट क्रिएट करनी होती है, हम उस दिन थोड़े जल्दी भी उठते हैं, तैयार भी होते हैं, कुछ काम भी करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट भी क्रिएट करते हैं, कुछ अच्छे भी लगते हैं, कुछ वाइब्रेशन भी क्रिएट होती है, एंड होल डे यू आर इनटू टोटली चार्ज अप एंड टोटली एनर्जेटिक, राइट? और एंड ऑफ द डे यू रियलाइज कि वाह यार मजा आ गया, आज तो कुछ कर लिया, है ना? गोल भी क्रिएट हो जाता है, मिशन भी क्रिएट हो जाता है ना। जब हमारी एमलेस लाइफ हो, गोल ही ना हो, हम 2 मिनट में थके थके इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लगता है यार जिंदगी खत्म हो गई है यार, यहीं दर्दें हो रही हैं, यहाँ दर्दें हो रही हैं, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हर जगह हेल्थ का इशू नजर आता है। जनरली लोग बुढ़ापा कब आता है? जब गोल्स खत्म हो जाते हैं, जब आपके पास कुछ ना हो ना करने का, 2 दिन जी के देख लेना वैसा, आपको लगेगा यार मेरी तो लाइफ ही खत्म हो रही है, आई हैव नथिंग। आपको ना वैसी वैसी दर्दें फील होंगी जहां पे मतलब कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मैंने रियलाइज किया व्हेन आई वेंट टू यूएस। मेरी सिस्टर शी इज 65+, तो इमेजिन यार ऐसे दौड़ दौड़ के काम करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब भागते रहते हैं, एंड यू जस्ट फील कि वाओ व्हाट एनर्जी यार। अभी की वहां पे कोई सर्वेंट्स नहीं है, कोई कुछ हेल्पिंग हैंड नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड में कुछ करने की चाह है, कलर्स है माइंड में, एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो क्रिएटिव माइंड है उसमें कुछ बनाने की चाह है। होता है ना, जब आप कुछ किचन में जाते हो, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हो, उस दिन बड़ा मजा आता है, आपको लगता है वाह आज तो लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रही है। और जब सब जने खाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, आप कहते हो वाह यार मजा आ गया, आज तो बड़ा अच्छा दिन था क्योंकि मैंने बहुत कुछ बनाया और बहुत कुछ क्रिएट किया, और सारी फैमिली बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। कहते हैं लाइफ ना इंटरेस्टिंग नहीं होती, बनानी पड़ती है। काम कोई भी हो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। हर समय आपको रंग डालने पड़ते हैं, फीलिंग लानी पड़ती है, इमोशंस लाने पड़ते हैं। अब मुझे अगर मेरी जिंदगी अपने हिसाब से चलानी है और एक विजन क्रिएट करनी है, एक सीक्रेट जानना है, तो आपको एनएलपी का सहारा लेना होगा। क्योंकि एनएलपी ही है जो बेसिकली आपको जीने की राह दिखा रहा है, एक हिम्मत दे रहा है, लड़ने की शक्ति दे रहा है। मैंने आपको बताऊं, मैंने लाखों रुपए लगाए हैं एनएलपी के, बहुत सीखी है, बट आई रियलाइज कि इट इज अ नीड ऑफ द आवर। और उन सारा का क्रक्स मैं आपको कोर्सेज में दे रही हूं, और ये 10 दिन की क्लास होगी, लेकिन इसके अलावा आपको 5 और बोनसेस मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो कीमत सिर्फ मैं 10 दिन की लूंगी, और वो 1.5 घंटे का क्लास है और अनलिमिटेड रेपिटेशन। ये अपग्रेडेड वर्जन है। पहले जो मैंने दिया था वो लोअर वर्जन था, अब हायर वर्जन आ गया है, क्योंकि अभी मैं भी राम वर्मा से करके आई हूं 2.5 लाख का क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को ही देना, लेकिन मैं आपसे 2.5 लाख नहीं ले रही हूं, राइट? सो मैं आपसे क्या ले रही हूं? मैं सिर्फ उतना ले रही हूं जितना मेरे को वैल्यू के हिसाब से आई फील कि यस दिस इज जेन्युइन। क्योंकि ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन रहना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप हमारे बंदे हो, आप कोई बेगाने नहीं हो, समझे? तो फीस उतनी ही ले जाएगी जितना आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मतलब न्यूरो मतलब न्यूरॉन्स में कुछ विचार चल रहे हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक मतलब उसे विजुअलाइज करके उसके एक्शंस में लेके आना, ठीक है। अगर मेरे विचार चल रहे हैं कि भैया मेरे ना पेट में बहुत तकलीफ है क्योंकि मैंने खा लिए चने भटूरे और मैंने खाने नहीं थे लेकिन खा लिए, और ये विजन जब आपकी दिमाग में बन गई है तो आपका माइंड
आपके दिमाग में ये क्रिएट कर रहा है कि भैया चने भटूरे खा लिया, पेट फूल गया है, अब मोटापा तो आने ही आना है। आपकी फीलिंग और आपके कर्मा में आप थका थका फील करोगे, आप वैसे ही डिजेक्टेड सा फील करोगे, नॉन वर्दीनेस फील करोगे, आपके इमोशंस लो फील हो रहे हैं। एक तो चने भटूरे खाए, ऊपर से इमोशन लो कर लिए, क्या फायदा हुआ? पैसे भी खर्चे, इतने एफर्ट भी किए, और एंड ऑफ द रिजल्ट फील गुड फैक्टर भी नहीं है ना? होता है ना ऐसे। तो पॉइंट इज, ये क्यों चेंज कर रहा है? हमारी विजन्स। अगर मैं अपनी विजन्स को पॉजिटिव बना लूं तो मैं कुछ भी खा लूं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है जितना भी हम चीजें खाते हैं, हम दिमाग से खाते हैं। समोसे खा रहे हो, पहले दिमाग में खा भी रहे हो और देख भी रहे हो, यार समोसा खा रहे, वेट बढ़ने वाला है, इससे तो मैं मोटी होने वाली हूँ। अब खा भी रहे हो साथ में, तो आपको लगता है ये आपको फायदा देगी? नहीं। तो क्यों ना ऐसे हम खाएं भी, लेकिन हमें फायदा, हमें नुकसान भी ना हो, मोटापा भी ना आए। यही तो होता है जो लोग पतले होते हैं, उनको कुछ भी खा लो, उनको कुछ नहीं फर्क। क्यों? क्योंकि माइंड में उसकी छवियां नहीं बैठी, कलर नहीं आया, आवाज नहीं आया, फीलिंग क्रिएट नहीं हुई। तो जब आपका क्रिएटिव माइंड कोई ना कोई एक्शंस लेने लग जाता है और कुछ ना कुछ क्रिएट करने लग जाता है, तो जिंदगी को एक मिशन मिल जाता है, एक मकसद मिल जाता है। और जैसे कि आप जानते हो, हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? ग्रो करना है, कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट मैं कैसे करूंगी? जब तक मुझे उसमें फीलिंग्स नहीं आएंगी, मेरा जब तक मन नहीं करेगा कंट्रीब्यूट करने को, तो आपको लगता है मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी? जी नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हर समय हर जगह इस टेक्निक को जानना होगा और महसूस करना होगा। समझ आइए आपको मेरी बात? तो इसे जानने के लिए और महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनएलपी का कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अब करेंगे क्या हमें इस एनएलपी में? एनएलपी में हम सबसे पहले डीपर वर्जन जाएंगे कि हम जो देख रहे हैं वो उसकी एनर्जी लेवल कैसी है। क्योंकि अगर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करना है और अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है जो हमारी इच्छा है, तो उसकी गहराई नापतोल करनी होगी, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस में आना होगा। समझिए आपको मेरी बात? सो एनएलपी एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा टूल है जिसमें सेंसिटिविटी को जाना जाता है, इसकी विजन को, इसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है, इसकी आवाज साउंडिंग को गहराई तक नापा जाता है। प्लस माइंड जो है वो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। किसी की हैबिट खराब हो गई है, उसमें भी हम अपने माइंड में ऐसे फ्रेम चेंज करेंगे, जो हैबिट खराब हैबिट है उसे रिलीज करेंगे और जो नई हैबिट है वो चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में क्या बन रहे हैं? फ्रेम्स। याद है आपको पहले मूवी चलती होती थी, वो हम लोग कैमरे से फोटो खींचते होते थे और क्या देखते होते थे कि उस फोटोग्राफ में हमारे जो रील्स बनती होती थी, दैट वाज अ रील्स। और जब हम उसे धुलाते थे बहुत सारी रील्स खाली होती थी, वो क्या? दैट वाज अ फ्रेम्स। ऐसे ही हमारे जो माइंड के फ्रेम्स हैं ना, वो बदलते रहते हैं। और अगर मैं कंसिस्टेंट एफर्ट कर रही हूं और आपके माइंड फ्रेम एक जैसे बन रहे हैं, तो वो इंपैक्ट आपके न्यूरॉन्स में आ रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरॉन्स प्लास्टिक के जैसे होते हैं, थोड़े से चेंज हो गए फिर ओरिजिनल शेप पे आते हैं, थोड़ी सी चेंज है फिर ओरिजिनल शेप पे आ गए। लेकिन जब कंसिस्टेंट एफर्ट पे आप काम करोगे तो आपकी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण आपके लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी और रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम वो परसिस्टेंट एक्ट को आपके लाइफ में डाल देगा और उससे फायदा क्या होगा? हमें वो लोग, इवेंट, सिचुएशन मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। अब समझना ये है कि हमारे आउटर वर्ल्ड में जो मर्जी चली जाए, लेकिन इंटरनल वर्ल्ड की स्थिति हमें खराब नहीं करने देनी। क्योंकि मेरी ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? मेरे इंटरनल वाइब्रेशंस में। दुनिया चाहे जो मर्जी कहकर जाए, आपको लोगों से जो मर्जी सुनने को मिले, लेकिन आपकी स्थिति हर समय एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी में होनी चाहिए। तो करेंगे क्या? हम अपने इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट करके उन छवियों को डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करेंगे जो नहीं चाहिए,
जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करेंगे, उसे इम्प्लांट करेंगे, उसके कलर में परिवर्तन करेंगे, इमोशंस में परिवर्तन करेंगे, फीलिंग्स में परिवर्तन करेंगे, और डीप डाउन न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू, एक कंसिस्टेंसी के थ्रू, रेगुलरिटी के थ्रू हम इसे इम्प्लांट कर देंगे आपकी स्पेस में। अब आपको इन 10 दिन के कोर्स का फायदा क्या होगा? आप बन जाएंगे न्यूरो प्रैक्टिशनर, जिससे आप अगर किसी की हीलिंग्स कर रहे हो तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग देयर सेशंस, जिसमें आप प्रैक्टिकली उन्हें ये प्रोग्राम करवाएंगे। ठीक है। अगर आप कल को कोच बनना चाहते हो, लाइफ कोच, 2 तरह के कोचेस होते हैं। एक है एनएलपी कोच कि आप सिंपल जो थेरेपी सिखाई वो आप अप्लाई कर रहे हैं। एक होता है लाइफ कोच जो आपके हर तरह के इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करता है। दैट्स अ हायर वर्जन। आप लेटर ऑन कल उसके लिए हिप्नोसिस जानना भी जरूरी है, तो मेरा वो भी प्रोग्राम आ रहा है। सो इन केस अगर आपको पूरा कोच ही, लाइफ कोच ही बनना है, तो आपको हिप्नोसिस का क्लास भी करना होगा। तो अगर एनएलपी किए हुए हो, आपने मेरे से किया है, तो आपको पूरा कंक्रीट नॉलेज इसका मिल रहा है। प्लस आपको कोच के लिए जो ट्रेनिंग्स चाहिए, हाउ टू कंडक्ट कोच काउंसलिंग सेशंस एंड एवरीथिंग, उसमें सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और हिप्नोसिस का भी आपका बेसिक एंड एडवांस सब करेंगे, जिसमें हम पूरे आपको हिप्नो पैटर्निंग के थ्रू आपको इंस्टेंटली कैसे लेकर जाना है डीपर कॉन्शियसनेस के थ्रू, सो वो भी सिखाया जाएगा। वो भी प्रोग्राम आ रहे हैं। सो आप अगर पूरा पैकेज लेते हैं तो आपको अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर आप एनएलपी लेते हैं लेटर ऑन डाउन द लाइफ, आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं, तो आपको ये इंक्लूड हो जाएगा और उसमें से वो माइनस हो जाएगा कंटेंट, राइट। सो ये 10 दिन का क्लास जो हमारा शुरू होने जा रहा है कल शाम से, 21 अगस्त का डेट आया है। टाइमिंग है 9:30 to 11 रात का समय रहेगा। और इस 10 डेज में हम आपको एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड कोच का टाइटल प्रदान करेंगे, एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सम केस स्टडीज, जिसमें आपको काउंसल करना है लोगों को कि कैसे आपको उनको ये थेरेपीज अप्लाई करानी है, वो भी साथ में सिखाया जाएगा। प्लस इसके अलावा 5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम काम करेंगे, जैसे कि एग्जाइटी, किसी को एग्जाइटी है तो वो पेशेंट्स को कैसे हील करना है। सेकेंड, आपको कराया जाएगा कि कैसे आपको किसी का अगर वेट गेन है तो उसे वेट लॉस में मदद करना है, राइट। तीसरा, आपको मदद दी जाएगी अगर सपोज कोई नार्सिसिस्ट है, कोई बिहेवियर ओसीडी का इशू है या कोई डिप्रेशन का इशू है, उसे कैसे रिजॉल्व करना है। फोर्थ, अगर सपोज किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उसे कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि काउंसलिंग भी देनी पड़ेगी ना आपको। यू कैन नॉट एंड अप टू डूइंग ओनली हीलिंग्स, बिकॉज क्या होता है जब आप काउंसलिंग देते हैं तब उनको डीप डाउन द प्रोसेस उनको इसके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, राइट। पांचवा है, अगर सपोज किसी को कोई एलिमेंट है तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है इशू, ठीक है। सो 5 बोनसेस हैं जो मैं आपको पूरी तरह लिखवाऊंगी, और यू कैन स्टार्ट गिविंग दोज हीलिंग सेशंस टू देम एंड यू कैन स्टार्ट अर्निंग। यू कैन स्टार्ट अर्निंग द डे यू फिनिश योर वर्क। जैसे ही आपका ये 10 डेज का क्लास हो, यू कैन स्टार्ट अर्निंग एज अ एनएलपी लाइफ, एज अ एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर एंड कोच। अगर आप ऑलरेडी कोच हैं तो एनएलपी आपको हेल्प करेगी आपको इंस्टेंट रिजल्ट लाने में। जरूरी है कि 20-20 सेशन ला के रिजल्ट आए, क्यों ना एक ही सेशन में रिजल्ट आए, क्योंकि मुझे नहीं पता वो अगली बारी आएगा कि नहीं, मेरे को तो एक ही बारी में रिजल्ट चाहिए। एंड यू कैन इजीली अर्न 35 to 4,000 in 1 hour session। मैं लेती हूँ ना, आई टेक 5,000 for 1 hour session। सो कहने का मतलब ये है कि एनएलपी सीखने का फायदा ये है कि लाइफ आपके कंट्रोल में हो जाती है। आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हो, क्रिएट करते हो, आपका कंट्रोल आ जाता है। अब मुझे कंट्रोल्ड है भैया, मेरे को कैसे इमोशंस रखने हैं, मेरा कंट्रोल्ड है कि जो भी विचार आए हैं वो मैंने कैसे मैनिफेस्ट करना है, मेरा कंट्रोल है कि मुझे कितना क्या करके क्या इफेक्ट होने वाला है। सो आई एम हैविंग क्वाइट कंट्रोल्ड एनर्जीज। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ,
तो आपको इसे कन्वर्ट करना होगा मैटर में, और इसमें कौन हेल्प करेगा? एनएलपी। क्यों? क्योंकि आपके वो फ्रेम्स बनने चाहिए माइंड के जो प्रोग्रेसिव हैं, जो आपको कंक्रीट एक्शन ला रहे हैं। किसी को एडिक्शन है, ठीक है, क्यों ना ऐसा हो कि वो इवन दारू की दुकान पे जाए और दारू ना पी सके, ऐसे हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हमारे। कैसा हो कि स्मोकिंग की आदत है, स्मोकिंग साथ में सिगरेट पड़ी है तब भी वो छू नहीं रहा है। क्यों ना ऐसा हो कि जो बच्चों के को वीडियोस लैपटॉप या फोन यूज करने की आदत है, वो उनपे ऐसा चमत्कार हो कि अब वो छू तक नहीं रहे हैं। क्यों ना ऐसा हो जिन लोगों को फोबिया है, भैया ये चढ़ने से डर लगता है, ये चढ़ने, उस पे हम काम करें और उनका डर निकल जाए। क्यों ना ऐसा करें जिनको डर है बीमारी का, मौत का, उनको वो डर से निकाल दिया जाए ताकि वो बिंदास जिए। क्या ये मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ साइंस को समझना है, इम्प्लांट करना है। वैसे तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज में मैंने आपको टेस्टर्स दिए हुए हैं, मेरे रेकी के क्लासेस में, और सारे टेस्टर्स, क्योंकि ये एक जड़ता है जो हर एक टीचर को चाहिए, हर एक स्टूडेंट को चाहिए। इवन मदर नीडेड। आपके बेटे को एकदम से आप देख रहे हो कि उदास बैठा है, करो माइंड फ्रेम चेंज उसके, लाओ उस कलर की एनर्जी को जो चाहिए, करो उस फ्रेम की एनर्जी को डिल्यूट करो, एकदम से थेरेपी उसके साथ, जो रिलीज ऑफ नेगेटिव थॉट्स थे, देखो कितने चेंज आए। व्हाई डू यू वांट कि आपको सिर्फ अगर कोच बनना है तभी आपको ये करना है? नहीं, हर एक माँ को, हर एक बच्चे को, हर एक पिता को इसकी जरूरत है। पिता जो कि अपने बच्चे से काउंसलिंग कर रहा है, बच्चों को, पिता जो अपने बॉस से बात कर रहा है, पिता जो अपने कुलीग से बात कर रहा है, दे हैव टू विजुअलाइज एंड find out the feeling and emotions and work on what concrete energy they demanded for future, what is their growth and contribution factor। हमें जानना होगा कि मैं जो काम कर रही हूं वो मुझे कैसे मैटर में कन्वर्ट करके बेनिफिट दे सकती है। एक माँ जो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, तो क्यों ना वो उसकी खाने की एनर्जी इतनी कंक्रीट कर ले कि वो बिना शब्दों के ही वो हील कर दे लोगों को। सो सभी का यही निवेदन है मेरा कि ये कोर्स जरूर करें, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है, एनएलपी, न्यूरोलिंक। मैंने आपको बोला ना, मैंने खुद ने इतने एफर्ट किए, एंड नाउ आई रियलाइज इट इज अ नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग। आप सारी मोडालिटी कर लो, लेकिन एनएलपी अगर कर लेते हो तो सारे सब्जेक्ट में होल्ड आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस फीलिंग और उस इमोशंस को होल्ड कर पा रहे हो। आपको मालूम है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करना ही आपके शरीर की असली स्थिति है। लेकिन हैप्पी हार्मोन्स क्यों नहीं रिलीज होते? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी छवियां, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज आपके माइंड में पड़े हुए हैं जो नहीं निकल रहे हैं। तो उसे निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस, डिसमेंटलिंग करनी होगी, उस विचार को तोड़ना होगा, धो डालना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा? हमें उसे डिसॉल्व करने की टेक्निक्स को सीखना होगा। हमारे माइंड में जो भी विचार आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें से डिलीट हो जाते हैं, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, कुछ जनरलाइज हो जाते हैं, और जो विचार पकड़े रहते हैं उसका संकेत डर के रूप में या हैप्पीनेस के रूप में, जो भी संकेत आपका आया है, वो किसको जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। और एंडोक्राइन ग्लैंड का राजा कौन है? हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को मैसेज देते हैं थ्रू न्यूरोपेप्टाइड्स। न्यूरोपेप्टाइड्स सारे जगह संकेत, भैया आ गया, डेंजर आ गया भाई, टेंशन आ गई, टेंशन आ गई, सारे शरीर में टेंशन फैल गई। और वो टेंशन की स्थिति आपको लगता है आपको खुश रहने देगी? आपके वो सेल्स को आगे खिलने देगी जो आपको खुश रहने दे रहा? नहीं। आपके इंटरनल वर्ल्ड में अगर स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, तो या तो वो आपकी नाड़ियों को सख्त करेगी, बीपी की इश्यूज करेगी, या लिवर एक्स्ट्रा शुगर रिलीज करके डायबिटीज का इशू क्रिएट करेगी, या हार्ट बीट फ्लक्चुएट करके हार्ट के इश्यूज क्रिएट करेगी, या ऑटो इम्यून डिफिशियंसी करके आपके बालों को जोड़ेगी, या आपके अलग फैक्टर्स के ऊपर डालेगी। कौन क्या क्या कर रहा है ये?
सब इंटरनल वर्ल्ड की उथल पुथल है। लेकिन अगर मैं एनएलपी जानती हूँ और मुझे पता है कि मेरे इंटरनल वर्ल्ड की स्थिति क्या चल रही है, तो आई कैन इजीली चेंज दैट स्थिति बाय ब्रिंगिंग दैट चेंज इन द न्यूरोलॉजिकल लेवल। न्यूरोलॉजिकल पाथवे जो हमारे एनवायरनमेंट को हैंडल करता है, हमें अपने एनवायरनमेंट को हील करना होगा, हमें अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना होगा, हमारे को कैपेबिलिटीज का चेंज करना होगा, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा, हमें अपनी वर्दीनेस को चेंज करना, जो हम फील करते हैं अपने बारे में, हु एम आई, हमारे गोल्स जो हैं कंक्रीट, क्या क्या मिलेगा हमें वो गोल अचीव करने के, कब तक कैसे करना है, उसके बारे में हमें वर्क करना होगा। एक बीमारी तब तक बीमारी है जब तक वो बीमारी के रूप, अगर उसको खांसी जुकाम की तरह पकड़ लिया जाए तो कैंसर भी बीमारी नहीं है। पकड़ा तो हमने है ना, छोड़ दो ना, क्यों पकड़ रहा होगा? जो चीज कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है आपकी ग्रोथ में, तो उसे पकड़ के अपने आप को लो क्यों करना है? ऑल दोज इवेंट सिचुएशन पीपल who are contributing to your growth, they are actually your friends. Rest are just not needed. But if still they are there, say hello to them and say bye to them. ज़्यादा उनसे चिपकने की जरूरत नहीं है। You know, लोग पार्टीज पे जाओ, गैदरिंग्स पे जाओ, you just see what they do. They talk about other person because they don't have anything to talk about themselves. समझे? सो अपना जीवन जो है इस तरह जियो ताकि हर जगह आपको सक्सेस मिले, आप अपने आप को संपूर्ण हैंडल करना सीख जाएं, और जैसे जैसे आप हैंडल करते जाएंगे आपको एक नई दिशा, नई क्रिएशन समझ आएगी कि लाइफ कैसे जीनी है। तो क्यों ना लाइफ को अपने हिसाब से जिए, अपने तादार पे जिए। सी लाइफ में ना बहुत चीजें हैं जो चेंज करने वाली हैं, ठीक है? आंखों से, फीलिंग से, इमोशन से आपको हर एक सेल को यही मैसेज देना है कि भैया आई कैन कंट्रोल, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। वो कब होगा? जब आप इंटरनल वर्ल्ड को हील करना सीख जाएंगे। रेकी तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से अभी भी नहीं जुड़े हैं, तभी तो कंटिन्यू नहीं कर पाते, तभी तो रूटीन में आपकी लाइफ में नहीं आ पाता। तो करना क्या पड़ेगा? एनएलपी के कॉन्सेप्ट को लगाकर अपनी लाइफ को हर पल जीना शुरू करना पड़ेगा, समझे? सो इट्स अ ब्यूटिफुल कोर्स, और मैं आपको लेकर आ रही हूं इंटायर प्रोग्राम जो मैंने 2, 2.5, 5 लाख में किया हुआ है, सारा कंपैक्ट इन अ न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्मेट इन 10 डेज प्रोग्राम, और इसका फीस सिर्फ और सिर्फ 15,000 है। 11 दिन का 150 रुपया पर डे, दैट्स इट। इज इट वेरी हेवी? नो, नथिंग, राइट? 1,500, समझे? सो इट्स नथिंग। आपको जो मिलने वाला है इससे बेनिफिट, वो लाइफ लॉन्ग है। कहां आप 2-2, 2.5 लाख के क्लासेस कर रहे थे? कहां मैंने आपको कंक्रीट नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, और उसके बाद अनलिमिटेड रेपुटेशन लाइफ लॉन्ग, उसके बाद केस स्टडीज जिसमें आप अलग अलग एग्जाइटी, हर दूसरे बंदे को एग्जाइटी का इशू है, क्यों ना आप खुद काउंसिल करो उनको। आई गिव यू द केसेस, मैं आपको एक पूरा थेरेपिस्ट की तरह लॉन्च कर दूंगी ना, so that you can start applying this NLP processes and start earning. क्या आप जानते हैं कि आप किसी के भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज जो तकलीफ दे रहे हैं, उनके गहरे इमोशंस को, उसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि तकलीफें किस में है, प्रॉब्लम किस में है? अनरिजॉल्व्ड इशू में। वो अनरिजॉल्व्ड इशू को आप रिजॉल्व कर रहे हो, उसे डीलोकेट कर रहे हो, वो इंटेंसिटी जो पेन में थी वो निकल जाएगी, और इसे मदद करेगा एनएलपी। एक बच्चा जो कहना नहीं मान रहा, जो काम नहीं कर रहा, जो परफॉर्म नहीं कर रहा, जो एक नेगेटिव इंप्रेशन में बैठा है, उसकी काउंसलिंग कौन करेगा? एनएलपी लाइफ कोच। एनएलपी हेल्प करेगी बच्चे की फ्रेम को बदलने के लिए, उसे विजन को चेंज करने के लिए, जिससे आप उसे हैंडल कर सकते हो। सो पेरेंटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ एनएलपी।
देखा गया है बीमारी भी बेसिकली हमारे को बीमारी कब लगती है, जब उसका इशू गहरा हमारे अंदर समा गया हो। क्यों ना हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में उसकी एनर्जी को डिल्यूट करें, लाइट करें, ताकि उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में ना पड़े और जल्दी से जल्दी उसे रिजॉल्व हो। जी हाँ, ये सब हम सीखने वाले हैं हमारे अपकमिंग वर्कशॉप में, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 21 अगस्त, रात को 9:30 से 11 बजे तक। ज्वाइन करें एंड सी द प्रिविलेज ऑफ लर्निंग न्यू टेक्निक। इसकी फीस सिर्फ 15,000 है और ये 10 दिन का क्लास रहेगा, और इसे अगर हम कॉन्टिन्यूसली डेली लाइफ में करें तो प्रभाव बहुत इंटेंस है। सो आइए ज्वाइन करें हमारे अपकमिंग वर्कशॉप को और आनंद लें इस एनर्जी का। लास्ट मिनट ऑफर एक और आपको दे रही हूँ। इफ यू आर एनरोलिंग इन नेक्स्ट 24 आवर्स, instead of 15,000, the fee will be just 11,000. That's a final call. If you take it, you have it. If you don't take it, your choice. ये मेरी लास्ट आपको गिफ्ट है, प्लस आपको 5 बोनसेस भी मिल रहे हैं एंड अनलिमिटेड रेपिटेशंस मिलेगी, अपग्रेडेड वर्जन है, सभी लेटेस्ट कंटेंट है। ज्वाइन करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। निर्वाणा हीलिंग सेंटर आपके साथ है। मैं डॉक्टर इंदु खन्ना आपको हमेशा सपोर्ट करती रहूंगी। धन्यवाद।